हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अब कोलिजन क्या होता है? व्हेन टू बॉडी कोलाइड विद ईच अदर देन देयर वेलोसिटी, मोमेंटम एंड एनर्जी चेंज ड्यू टू फोर्स इंटरेक्टिंग बिटवीन टू बॉडी, दैट फिनोमिना इज नोन एज कोलिजन। अब आपका कोलिजन दो तरह का होता है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे। लेकिन इन इलास्टिक के केस में क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं रहेगी, ये चेंज हो जाएगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका स्कैटरिंग। व्हेन नेचर ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन, दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या है? आपका कोलिजन ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि नेचर ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। अब आपका स्कैटरिंग, इसके बाद आता है नेक्स्ट इन इलास्टिक कोलिजन। कितने टाइप का होता है? इन इलास्टिक कोलिजन आपका दो तरह का होगा, एक्जो एनर्जी कोलिजन और एंडो एनर्जी कोलिजन। क्योंकि आपने अभी स्टडी किया कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पार्टिकल की इन कंपैरिजन टू फाइनल पार्टिकल क्या होगी? या तो कम रह सकती है या ज़्यादा रह सकती है। तो इन दोनों के ऊपर बेस्ड आपके दो टाइप बन जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है? एक्जो एनर्जी के अंदर क्या होगा? द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल पार्टिकल इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल पार्टिकल। यहाँ पे आपका क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल पार्टिकल की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इनिशियल पार्टिकल। और एंडो एनर्जी के केस में क्या होगा? द टाइप ऑफ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल पार्टिकल इज लेस देन इन कंपैरिजन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल पार्टिकल। यहाँ पे आपके फाइनल पार्टिकल की एनर्जी कम है इनिशियल पार्टिकल के कंपैरिजन में, और इसमें क्या है? फाइनल पार्टिकल की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इनिशियल पार्टिकल। अगर फाइनल पार्टिकल की एनर्जी आपकी ज़्यादा है तो एक्जो एनर्जी कोलिजन होगा, और फाइनल पार्टिकल की एनर्जी अगर कम है तो एंडो एनर्जी कोलिजन होगा। अब है आपका इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या है? इलास्टिक कोलिजन अभी हमने स्टडी किया था कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन। सेम रहेगा, इक्वल टू का साइन आएगा। लेकिन इन इलास्टिक के केस में क्या होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिफोर कोलिजन। अब है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में हम स्टडी करते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं दो पार्टिकल मास जिनका है m1 और m2, और मूव कर रही हैं इनिशियली u1 और u2 वेलोसिटी से। ठीक है, m1 मूव कर रहा है आपका u1 से और m2 u2 से। आफ्टर कोलिजन टू पार्टिकल हैव मास m1 और m2। मास तो इनके m1 और m2 ही रह रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाती है। u1 की जगह आ जाएगी आपकी v1 और u2 की जगह v2। ठीक है, अब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर हम जीरो करेंगे तो लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व होगा। इसके लिए हम ले लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम के पुट कर देंगे। के की वैल्यू हमने ले लिया 1, तो एफ इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। अब ये कंडीशन लगा देते हैं एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स हमने ले लिया 0, तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू हो गया 0। अब इंटीग्रेट करेंगे तो आपका p आ जाएगा कांस्टेंट, और p क्या होता है? इक्वल्स टू m इंटू वी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या है? मास m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू, क्योंकि p कांस्टेंट लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, तो बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, और आफ्टर कोलिजन क्या आ रहा है? m1 v1 प्लस m2 v2। अब नेक्स्ट आपका कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड ओनली इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अभी हमने स्टडी किया था कि इलास्टिक कोलिजन के केस में ही आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, इन इलास्टिक के केस में तो आपकी चेंज हो जाएगी। अब इलास्टिक के केस में हम क्या ले लेंगे? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब इन इलास्टिक कोलिजन के एक टाइप आ जाएंगे। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होगा? एक्जो एनर्जी कोलिजन, जिसके अंदर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल पार्टिकल इज मोर इन कंपैरिजन टू इनिशियल पार्टिकल। तो ये वाला है आपका इनिशियल, ये वाला है फाइनल पार्टिकल। फाइनल पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है? आपकी मोर है, ये वाला पार्ट बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर एनर्जी ई ऐड कर देंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। इसी तरह से एंडो एनर्जी के केस में क्या होगा? फाइनल पार्टिकल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी लेस देन इनिशियल पार्टिकल से, मतलब ये वाला पार्ट इससे बड़ा है,
तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसके अंदर प्लस ई कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक